देवपुर एक ऐसा गांव था जो कानाफूसी में लिपटा हुआ था। देश के बीचों बीच बसा ये गांव ऐसा था जैसे वक्त यहां रुक गया हो। पुराने पेड़ अपनी परछाइयां टूटी फूटी झोपड़ियों पर गिराते थे। गांव वाले नेक दिल के थे, पर उनकी आंखों में अक्सर डर की एक झलक दिखाई देती थी। ये डर गांव के बाहर वाले पुराने मंदिर से जुड़ा था। ये मंदिर वीरान पड़ा था। जंगल ने इसे अपनी आगोश में ले लिया था। ये एक भुला दिए गए खौफ की याद दिलाता था। हाँ, ये सब गांव की दादी नानी की कहानियां हैं। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। अर्जुन हमेशा से ही निडर था। वो गांव की इन कहानियों पर हंसता था। वो ब्रह्म पिशाच की कहानियों को अंधविश्वास मानता था। ये एक दुष्ट आत्मा थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो इसी मंदिर में रहती है। पता नहीं यार, मैंने कानाफूसी सुनी है, अपनी दादी की आंखों में डर देखा है। उसका सबसे अच्छा दोस्त राहुल थोड़ा डांटता था। उसने कानाफूसी सुनी थी, अपनी दादी की आंखों में डर देखा था। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे देवपुर के रहस्य जानने हैं। उनकी क्लासमेट समीरा शहर से आई थी। वो बहुत एडवेंचरस थी। उसे देवपुर के रहस्य जानने थे। एक उमस भरी दोपहर जब सूरज ढल रहा था, तीनों दोस्त खुद को उस वीरान मंदिर की तरफ खींचे चले जा रहे थे। जैसे जैसे वो जंगल में अंदर जाते थे, हवा भारी होती जा रही थी। सड़ांध और किसी पुरानी अनजान चीज की गंध आ रही थी। उनकी हंसी मजाक बंद हो गया। एक अजीब सी बेचैनी उन पर छा गई। मंदिर उनके सामने था। जितना उन्होंने सोचा था उससे भी ज्यादा भयानक। लताएं और बेलें उसकी टूटी फूटी दीवारों पर चढ़ी हुई थी। कभी सुंदर नक्काशी वाले पत्थर अब पहचान में नहीं आ रहे थे। वक्त और उपेक्षा ने उन्हें बेरंग कर दिया था। प्रवेश द्वार, अंधेरे का एक दरवाजा मानो चुपचाप उन्हें घूर रहा था। यार, मुझे भी डर लग रहा है। अर्जुन को भी डर लग रहा था। राहुल उसके पीछे और समीरा अपने कैमरा से हर चीज रिकॉर्ड कर रही थी। अर्जुन ने मंदिर का दरवाजा धक्का देकर खोला। कब्जे ने विरोध में आवाज की, जो आवाज उस सन्नाटे में गूंज उठी। अंदर की हवा में धूल और सड़ांध भरी हुई थी। उनके टॉर्च की कमजोर रोशनी टूटे हुए खंभों और मूर्तियों पर पड़ रही थी। तुम्हें लगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। हाँ, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। उन्हें एक मौजूदगी महसूस हुई जिसे वो देख नहीं पा रहे थे, पर वो उन्हें घूर रही थी। जैसे जैसे वो मंदिर के अंदर जाते थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। कसम से, मैंने अंधेरे में कानाफूसी सुनी है। ऐसी साउंडें जो सदियों पुरानी लग रही थी। समीरा का कैमरा झिलमिला गया। इमेज एक पल के लिए ब्लर हो गया। कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया जो वहां नहीं होना चाहिए था। देखा तुमने? मेरा कैमरा अजीब सा हो गया। पास रहो सब, हमें नहीं पता यहाँ क्या है। अर्जुन, भले ही वो बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था, पर उसे अंदर से डर लग रहा था। अचानक एक खौफनाक चीख सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। हवा के एक झोंके ने उनके पीछे मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया और वो पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। टॉर्च अर्जुन के हाथ से गिर गई। उसकी हल्की सी रोशनी भी बुझ गई। डर के मारे उनकी सांसें अटक गई। वो फंस चुके थे। अंधेरे में कुछ हलचल हो रही थी। उनकी इस हरकत से कुछ जाग गया था। तापमान एकदम गिर गया। समीरा का कैमरा तेजी से घूम रहा था। लेंस ने एक पल के लिए एक भयानक चेहरे की झलक दिखाई। वो इंसानों जैसा था, पर बहुत लंबा था। उसका मांस सड़ रहा था। उसकी आंखें लाल रंग की रोशनी से जल रही थीं। ब्रह्म पिशाच जाग चुका था। अर्जुन, राहुल और समीरा एक दूसरे से चिपके हुए थे। डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे। कानाफूसी तेज हो गई।
उनके आसपास एक भंवर की तरह घूम रही थी। ब्रह्म पिशाच उनके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। उसकी सांस की आवाज मंदिर की दीवारों से टकरा रही थी। उसकी जलती हुई आंखें उनकी रूह में छेद कर रही थीं। वो अंधेरे के एक बीइंग के साथ फंस चुके थे। उसकी ताकत साफ दिख रही थी, पर उसके इरादे साफ नहीं थे। अचानक जमीन पर पड़ी एक धातु की चमक ने अर्जुन का ध्यान खींचा। वो एक त्रिशूल था, बहुत पुराना और सुंदर नक्काशी वाला, जो एक गिरी हुई मूर्ति के पास पड़ा था। क्या यह कोई हथियार था या ये ब्रह्म पिशाच का बिछाया कोई जाल था? उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। उन्हें एक फैसला लेना था। जान बचाने के लिए एक खतरनाक दांव खेलना था।